हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका रविंद्र सर और आज फिर से लेकर के आगे हम दो क्वेश्चन जिसको हम शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे कि हम उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से मिलता जुलता चीज है। तो आइए हम समझते हैं। टॉपिक जो 1 है आपका, हाउ टू फाइंड नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये सिलेबस में देखने को मिलता होगा आपके कि हाउ टू फाइंड नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया, पहला हम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेंगे। दूसरा हो गया रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ये सोल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमारा ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल है तो उसमें भी कई सारे बच्चों के ये एज ए डाउट था कि सर ये जो क्वेश्चन है ना इसको भी आप यूट्यूब चैनल पे जरूर डालिए। तो उन बच्चों की भी जो रिक्वेस्ट है वो भी सुनी गई है, तो उन बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा और आपके लिए भी ना ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा गया यहाँ पे, हाउ टू फाइंड नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, तो टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि लगातार दो वर्ग संख्या। ठीक है ना, लगातार दो वर्ग संख्या। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कोई भी जो नंबर है ना वो लगातार होगी, और यहाँ पे जब स्क्वायर नंबर कह दिया गया है तो दो लगातार स्क्वायर नंबर होगी। और स्क्वायर नंबर तो आपको पता ही है कि कौन से होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 1 4 9 16 25 36 49 ये सारे क्या आपके स्क्वायर नंबर है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि सर मान के चलिए कि अगर दो हमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर दे दिया गया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके बीच में कितने नंबर है वो हम कैसे निकालेंगे, आइए हम समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि एक स्क्वायर नंबर है आपका 1 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, आ गया मेरा 1। ठीक है, और फिर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर आ गया मेरा 4। तो सर ये जो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है एंड जो 1 का स्क्वायर है, इसके बीच में कितना नंबर होगा हमें ये फाइंड करना है। तो ये चेक कर लेते हैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो देख लेते हैं इसके बीच में कितने नंबर है, 4 3 2 एंड 1। तो 1 एंड 4 तो काउंट नहीं होगा, क्या काउंट होगा, 3 एंड 2। तो आपने देखा कि 1 और 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, 2 नंबर है। आइए और चेक कर लेते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर लेना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है। तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9। अब इसके बीच में देखते हैं कितने नंबर है, तो इसके बीच में 5 6 7 एंड 8, 9 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 9 एंड 4 का जो स्क्वायर हो जाता है आपका 16। ठीक है, तो 9 एंड 16 के बीच में कितना नंबर है हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 काउंट नहीं होगा और 16 काउंट नहीं होगा, तो इसके बीच में नंबर है आपका 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। तो कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे नंबर है, तो एक छोटे छोटे नंबर के बेस पे हमने दो छोटे स्क्वायर नंबर के बीच में बहुत ही आसानी से स्क्वायर नंबर जो है फाइंड कर लिया। क्लियर है, लेकिन मान के चलिए कि हमें यूं दे दिया जाए कि सर आप मेरे को ये बताइए कि सर हमें दे दिया गया है 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर, तो इसके बीच है 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब इसके बीच में सर हम नंबर अगर निकालने जाएंगे तो हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, और जो पेपर में क्वेश्चन अगर ये आ गया तो बहुत सारा टाइम इसी में चला जाए, तो बाकी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इतने सारे नंबर के बीच में जब हम नंबर निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जब भी मैं प्यारे बच्चों दो स्क्वायर नंबर है, दो स्क्वायर नंबर के बीच में जब भी मैं नंबर निकाल रहा हूं, जैसे कि आप ये पहला ही ले लीजिए, जैसे ये 4 है, 4 में से -1 करा तो मेरे पास क्या आया 3 आया। लेकिन जब मैंने 4
और 1, यानी 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर का नंबर निकाला था तो कितना हमारा आंसर आया था? 2 आंसर आया था, ठीक है ना, 2 नंबर थे इसके बीच में, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसमें से एक और माइनस करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो 4 माइनस 1 में से माइनस 1 और कर दूं तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। यानी कि 4 माइनस 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 प्लस, निशान माइनस का, और मेरा आंसर आ गया 2। सही है। सेम एज हम यहां पर चेक कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों, क्या 4 हो गया? ठीक है, ओके, ये तो हम चेक कर चुके हैं। अगला देख लेते हैं। हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 9 माइनस 4 जब हमने किया तो क्या आया प्यारे बच्चों? 5 आया। लेकिन जब 2 का स्क्वायर किया था, 3 का स्क्वायर किया था, तो इसके बीच में तो 4 नंबर थे, यहाँ पे 5 आ गया। तो मैंने बताया ना कि हमारे पास जो ट्रिक बन रहा है, कंसेप्ट बन रहा है, 9 माइनस 4, इसमें से एक और घटाना है। तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 9 माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, हमारा आंसर देखो बिल्कुल सही आ गया। तो 2 स्क्वायर नंबर के बीच में अगर हम डायरेक्ट माइनस करके उसमें से एक और घटा देते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है। तो जब हमने ये कुछ सवाल करे तो हमारे पास एक पैटर्न बनकर के आ गया, एक कंसेप्ट बनकर के आ गया कि 2 स्क्वायर नंबर में से पहले हमें वो नंबर माइनस करके एक और माइनस करना है। ठीक है, तो आइए हम इसके बेस पर एक जो है जनरल फॉर्म बना लेते हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्म क्या बन रहा है? आपका जो जनरल फॉर्म है वो आपका क्या बन रहा है, उसको हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने क्या करा भैया, मेरे पास एक नंबर है एन स्क्वायर, एंड जो दूसरा नंबर है वो इससे अगला है, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, तो क्या हो गया? एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, पहला एन स्क्वायर तो दूसरा क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना नंबर, ये तो निकालना है। और हमने कंसेप्ट क्या समझा है कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसमें से एक और घटाएंगे तो हमारा जो है एक जनरल फॉर्म बन जाएगा। ये तो कर रहे थे, देखिए एक स्क्वायर नंबर माइनस दूसरा स्क्वायर नंबर और माइनस का 1, तो पहला स्क्वायर नंबर माइनस का दूसरा स्क्वायर नंबर जो कंसेक्यूटिव है माइनस का 1 कर देते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे अगर मैं सिर्फ बात करूं एन प्लस 1 का होल स्क्वायर का, तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ए आपका n हो गया और b आपका 1 हो गया। तो a की जगह क्या आ जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि चिपका हुआ है, जब कांस्टेंट वेरिएबल चिपका होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका कांस्टेंट नंबर होता है और जो वेरिएबल होता है वो अल्फाबेट्स होता है, ABCD होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए हमारा क्या है? ए हमारा n है। ठीक है, इनटू में b हमारा क्या है? b हमारा 1 है, प्लस का b स्क्वायर, हमारा 1 का स्क्वायर हो गया। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर सोल्व करने पर क्या आ गया? n स्क्वायर, 2 इंटू n, 2 इंटू n इंटू 1, 2n प्लस का 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? 1 का स्क्वायर जो होता है हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया। तो n प्लस 1 का स्क्वायर तो ये हो गया। अब हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों, n प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम नाउ लिख देते हैं, नाउ आगे हम कर लेते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। देखिए ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर का ये सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिख रहे हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस का 1। तो अब मैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 के होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 का होल स्क्वायर मेरा ये आया है। ठीक है दोस्तों, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर के सामने मैंने लिख दिया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस का 1। अब बाकी ये चीज जैसे कहते हैं ऐसा लिख देंगे, माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ देखिए प्लस के n स्क्वायर से माइनस का n स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया, और हमारा जनरल फॉर्मूला बन करके आ गया 2n। तो प्यारे बच्चों, कितने भी बड़े दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर अगर एक साथ दिए हो तो उसके बीच में हम आसानी से जो है स्क्वायर नंबर हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि मेरे को दे दिया गया कि सर 25 का स्क्वायर, ठीक है, ये हम एक सवाल ले लेते हैं, नंबर 4 है आई थिंक सो, 24 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर
24 का स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा। तो बहुत ईजी है, मेरा n क्या हो गया 25 हो गया। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे दो स्क्वायर नंबर के बीच में क्या हमने जनरल फॉर्मूला बनाया 2n। तो 2 का 2 n की जगह हो गया मेरा 25। तो हमारा आंसर आ गया 50, यानी कि 25 का स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर है प्यारे बच्चों 50। ठीक है, एक और कर लेते हैं प्यारे बच्चों 99 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सर 100 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा। ठीक है, तो हमारा n अब यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों 99, जो n है छोटा वाला नंबर है हमारा। ठीक है, तो इसके बीच में कितना नंबर है, हमने जनरल फॉर्मूला क्या बनाया 2n, क्या बनाया प्यारे बच्चों 2n। तो 2 इंटू 99 क्या आ जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, कैरी 1 1 98। तो 9 के स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में प्यारे बच्चों कितने नंबर है 198। तो देखा आपने, एक जनरल फॉर्मूला बनाने के बाद हमारा सवाल जो है कितना आसान हो गया। आई होप सो आपको इस सवाल का जवाब जो है मिल चुका होगा। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, या अगला डाउट क्या पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर, सॉरी, रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। तो हमें ट्रायंगुलर नंबर पहले जानना, स्क्वायर नंबर तो अब हमें पता चल ही गया, ठीक है ना, कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जैसे पहले क्वेश्चन हमने करा तो स्क्वायर नंबर आपको पता है कि 1 4 9 16 25 36, ठीक है ना, एक नंबर का उसी इटसेल्फ मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है स्क्वायर नंबर होता है। तो स्क्वायर नंबर हमें पता चल गया है। अब हमें ये देखना है कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर समझने के लिए चलिए हम देखते हैं इस पेज को। देखिए यहां पर प्यारे बच्चों ट्रायंगुलर नंबर निकालने का यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चे, और उसके बाद इसके रिलेशन को यहाँ पे शो किया गया है और बाकी चीजें भी यहाँ पे समझाई गई। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझा देता हूं। तो पहले तो हम सीखेंगे ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालें। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 2। इज दैट क्लियर? ओके, तो मान के चलिए मुझे पहला ट्रायंगुलर नंबर निकालना है। पहला ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकलेगा, n की जगह 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2। सिंप्लीकेशन बोर्ड मास मेथड क्या कहता है, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अब ये 2 और ये ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ये चीज हो गया। सो 1 और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका 2 अपॉन में 2। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी 2 1 जा 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1। तो आपका पहला जो ट्रायंगुलर नंबर है देखिए 1 ही है। अब हम अपना ट्रायंगुलर नंबर जो है 2 निकाल लेते हैं। तो आइए ट्रायंगुलर नंबर हम 2 निकालते हैं। ट्रायंगुलर नंबर 2 भी हम ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूला पे रख करके। तो n की जगह हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रख देंगे, फिर n की जगह पे 2 प्लस में 1 अपॉन में 2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 अपॉन में 2। हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, जो अगला ट्रायंगुलर नंबर है वो है 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर आप 1 2 3 4 ये नंबर रख करके पता कर सकते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर जो है वो कौन कौन सा है आपका। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपको यहीं पर करा देता हूं। देखिए एक मैं आपको यहीं पर कराता हूं। चलिए जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर नंबर निकालने का आपको फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, और मुझे मान के चलो कि मुझे निकालना है पांचवा। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है 15, ठीक है ना, और मुझे निकालना भी कौन सा नंबर है, पांचवा ट्रायंगुलर नंबर निकालना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T5 यानी कि पांचवा ट्रायंगुलर नंबर। तो यहाँ पे N5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये क्या हो गया 5 प्लस 1 6 अपॉन में 2 और आगे हम सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये
5 6 जा 30 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 15। तो देखिए यहाँ पर आपको पांचवा ट्रायंगुलर नंबर दे रखा था और मैंने फॉर्मूला के बेस पे भी आपको पांचवा ट्रायंगुलर नंबर निकाल करके दिखा दिया है। तो आप इस फॉर्मूला के बेस पे आसानी से कोई सा भी ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आप कोई सा भी ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हो। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये ट्रायंगुलर नंबर आपको अब क्लियर हो गया कि ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से हैं। अब आगे देखिए क्या कहा गया कि जब हम दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं ना तो हमारा एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिखाया गया ट्रायंगुलर नंबर मेरा 1 ही था, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर जो मेरा 2 था वो 3 निकल कर के आया था। तो देखिए 1 ट्रायंगुलर नंबर 1 और ट्रायंगुलर नंबर 2 को ऐड करें तो क्या है 4 आया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो आया ना एक स्क्वायर नंबर। ऐसे ट्रायंगुलर नंबर 2 और ट्रायंगुलर नंबर 3, ट्रायंगुलर नंबर 2 हमारा क्या है 3 है, ट्रायंगुलर नंबर 3 हमारा क्या है 6 है। तो 3 + 6 को ऐड करो तो क्या आ गया 9 आ गया। तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे यही क्लियर किया गया है कि जब आप, यही रिलेशन है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के बीच में कि जब आप दो ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ते हैं तो आपका एक स्क्वायर नंबर आ जाता है। लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है और उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं इस फॉर्मूला पर आपको करके यहीं पे दिखा देता हूं कि मान के चलिए कि मुझे लेना है ट्रायंगुलर नंबर 3, ट्रायंगुलर नंबर 3। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर देखिए क्या है 4 नहीं, अगला ट्रायंगुलर नंबर देखिए, अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर ले रहा हूं 3 तो मेरा अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या है 6 हो गया। अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर ले रहा हूं 3 तो ट्रायंगुलर नंबर 3 मेरा 6 है। चौथा ट्रायंगुलर नंबर मेरा 10 है। तो हम यहाँ पे 3 रख करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर नंबर अगर मैंने यहाँ पे दोस्तों रख दिया 3, ठीक है, प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर नंबर 3 और यहाँ पे 3 + 1 यानी कि चौथा ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर 3 दोस्तों हमारा क्या है, ट्रायंगुलर नंबर 3 देखिए यहाँ पे दे रखा है 6 है, ठीक है, निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, फॉर्मूला पे रख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ट्रायंगुलर नंबर 3 + 1 यानी कि 4, ट्रायंगुलर नंबर 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर नंबर 4 हमारा 10 है। तो देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूला पर अप्लाई करके डायरेक्टली हमारा स्क्वायर आ रहा है, ऐसे जोड़ना तो नहीं पड़ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो n मेरा 3 था, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। तो मेरा पे ट्रायंगुलर नंबर 3 प्लस ट्रायंगुलर नंबर 3 + 1 4 हो गया, इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे n कितना है दोस्तों, n मेरा 3 है, 3 + 1 का होल स्क्वायर, आगे सोल्व करेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अरे हाँ बिल्कुल सही। तो ट्रायंगुलर नंबर 3 और 4 को ऐड करा तो हमारा फिर से एक स्क्वायर नंबर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है रिलेशन बिटवीन स्क्वायर नंबर एंड ट्रायंगुलर नंबर। तो मैंने आपको इस वीडियो में दो जो डाउट थे स्टूडेंट्स के वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, तो आसपास के जितने भी नियर बाय हमारे स्टूडेंट्स हो ऑफलाइन बैच को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले डाउट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।